अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहर फातना हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी की मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़ में, जिसमें लेप्रोस्कोपी, स्टारोस्कोपी और कॉल्पोस्कोपिक सर्जरी शामिल होती हैं। आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या है, क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किन लोगों में होती है। ये स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरीज होती हैं जिनमें मिनिएचर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। ये स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें एब्डोमेन पे सिर्फ हार्डली 1 to 2 सेंटीमीटर स्कार आता है और इंटरनल एब्डोमिनल में स्ट्रक्चर्स की एडिशंस भी नहीं होती। जो लेप्रोटमी यानी जो ट्रेडिशनल सर्जरीज थी जिसमें हम ओपन करके सर्जरी करते थे, उसमें ओपन और क्लोजर के दौरान एडिशंस भी होती हैं, फिर इंटरनल एब्डोमिनल के स्ट्रक्चर के इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होता है, ब्लीडिंग के चांसेस भी होते हैं और हर्निया के चांसेस भी होते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में लेप्रोटमी के ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स माइनस हो जाते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं जिससे डाउन से 1 to 2 सेंटीमीटर स्कार आ रहा होता है और हम कैमरा डालते हैं जिससे हमें स्क्रीन पे इंटरनल एब्डोमेन का जो व्यू है वो काफ़ी टाइम ज़्यादा बड़ा होकर नज़र आ रहा होता है। सो ये सर्जन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसको व्यू बहुत अच्छा मिल रहा होता है और पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है बिकॉज ये ऑलमोस्ट ब्लडलेस सर्जरीज होती हैं। इनमें हम पहले कॉटरी करते हैं फिर कट करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल सर्जरी में पहले कट किया जाता है और फिर स्टिच होता है। सो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, लेप्रोस्कोपी में ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होते। सो यूजुअली इन सर्जरीज़ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके अलावा आपस में इंटरनल स्ट्रक्चर जुड़ते नहीं हैं। सो अगर हमें दोबारा कोई और सर्जरी करनी पड़े तो हमें पेशेंट का एब्डोमेन ऑलमोस्ट वर्जिन एब्डोमेन मिलता है, लेग के अंदर इन्फेक्शन भी नहीं होता बिकॉज ह्यूमन हैंड का एक्सपोजर नहीं होता पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर, और इसके अलावा चीज़ें आपस में चिपकती नहीं हैं। जैसे अगर कोई सर्जरी की जाए तो उसके बाद ब्लैडर और गट यूट्रस से चिपकता है या ओवरीज में एडिशंस होती हैं, ये सब चीज़ें लेप्रोस्कोपी में नहीं होती क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट स्पेशलाइज इस चीज़ के लिए होते हैं कि पेशेंट के एब्डोमेन में ना सिर्फ एडिशंस ना बने बल्कि इन्फेक्शन भी ना हो। ओपन सर्जरी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में पेशेंट को पेन भी होता रहता है और हर्निया के चांसेस भी होते हैं, वो सब भी लेप्रोस्कोपी में माइनस हो जाते हैं क्योंकि बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट से ही सर्जरीज की जाती हैं। ये तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम हर एज ग्रुप में करते हैं, मेल हो, फीमेल हो या बच्चे हों, लेकिन कुछ लोगों में हम इनको प्रेफर करते हैं। जैसे अनमैरिड पेशेंट हो या वो पेशेंट हो जो एब्डोमिनल स्कार नहीं लेना चाह रही हों, वो पेशेंट जो कि ओबीस होते हैं यानी वो जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा हो, उनमें एक तो वूंड खुल जाने के चांसेस होते हैं और दूसरा उनके लिए बेहतर होता है कि हम उनको मिनिमल एक्सपोजर दें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। वो पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं या जिनमें वूंड के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, इन सब के लिए भी प्रेफरेबली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही बेहतर है क्योंकि इसमें वूंड ख़राब नहीं होता, एब्डोमेन खुलने के चांसेस नहीं होते। गायनी के ऑलमोस्ट सारे प्रोसीजर्स को हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं, चाहे वो ओवेरियन सिस्ट हो, फाइब्रॉइड हो या हिस्टेक्टमी हो जिसमें हम यूट्रस रिमूव करते हैं। ओवेरियन सिस्ट में चाहे आपकी ओवेरियन छोटी सिस्ट हो चाहे बड़ी सिस्ट हो, जैसे एब्डोमिनल मासेस होते हैं जो 20 to 30 सेंटीमीटर साइज़ होते हैं, उनको भी हम प्रेफरेबल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं क्योंकि एक छोटे 1 to 2 सेंटीमीटर स्कार से हम 20 to 30 सेंटीमीटर साइज़ की ओवेरियन सिस्ट निकाल लेते हैं और पेशेंट भी इसके आउटकम से बड़े खुश होते हैं कि इतना बड़ा मास भी निकल गया और पेट पे कोई एडिशंस भी नहीं बनी और एब्डोमिनल कोई स्कार भी नहीं आया। हिस्टेक्टमी जिसमें हम यूट्रस और ओवरीज रिमूव करते हैं, अब हम हर तरह की हिस्टेक्टमी केसेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही करते हैं और लेप्रोटमी ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुकी है हिस्टेक्टमी के लिए, यानी अब हम यूट्रस और ओवरीज निकालने के लिए बड़ा स्कार नहीं देते, उनको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही किया जाता है क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस किया बार बार इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और अगर आपके यूट्रस रिमूव हो सकता है स्कारलेस एब्डोमेन के साथ तो फिर आपको पेट पे बदनुमा दाग लेने की कोई ज़रूरत नहीं। गायनी के और प्रोसीजर जिस तरह टॉपिक प्रेगनेंसी है जिसमें ट्यूब में बच्चा ठहरता हो या जिसमें हमने ट्यूबल लाइगेशन करनी हो, ट्यूब्स बंद करनी हो, या उन केसेस में जहाँ हमने ट्यूबल पेटेंसी चेक करनी हो यानी ट्यूब चेक करनी है कि ओपन हो या क्लोज है, उन सबको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को थेरेप्यूटिक के अलावा डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। जिस तरह कुछ केसेस में हम पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर का विजन और व्यू लेना चाहते हैं, जैसे कोई कैंसर के केसेस होते हैं उसमें हम स्टेजिंग लेप्रोटमी करना चाहते हैं तो हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए कैमरा डाल के देखते हैं कि अंदर क्या हालात हैं ताकि हम कैंसर को स्टेज भी कर सकें और सर्जरी को भी प्लान कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लेप्रोस्कोपी सर्जरी को नया प्रोसीजर समझा जाता है बिकॉज यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब हम और डॉक्टर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। बहुत से डॉक्टर हमें पेशेंट रेफ़र कर रहे होते हैं, पेशेंट बहुत दूर के इलाकों से भी आ रहे होते हैं और उनको पता होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में और वो आके कहते हैं कि डॉक्टर हमें सर्जरी करानी है और स्कारलेस सर्जरी करानी है। सो स्कारलेस सर्जरी इज़ बेटर दैन स्कार सर्जरी। तो हम पेशेंट से कहते हैं कि आप क्यों स्कार लेती हैं एब्डोमेन पे जब आपकी स्कारलेस सर्जरी हो सकती है। ये कुछ बातें थी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में।
और होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और आपको किन केसेस में करानी है। अगर आप इस बारे में मज़ीद कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। होप सो कि इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।